हेलो एवरीवन। अभी हम लोगों ने लास्ट वीक से ही अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक नए दृष्टिकोण के साथ देख रहे हैं। और जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात आती है तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी ही बुक आप लोग के साथ शेयर करूं। और मैंने एक बुक लिखी है, पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर, पेरेंटिंग अ जर्नी टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो मुझे लगा कि चलिए इस बहाने से मैं अपनी बुक आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगी और हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए के साथ देख सकेंगे। पिछले वीडियो को हमने जॉन विल्मॉन्ट के एक कोटेशन के साथ एंड किया था, जिसमें जॉन विल्मॉन्ट ने कहा था कि विवाह करने से पहले मेरे पास बच्चों को पालने के 6 सिद्धांत थे, लेकिन अब मेरे पास 6 बच्चे हैं लेकिन सिद्धांत एक भी नहीं है। बस इसी पर ही बेस्ड मेरा ये फर्स्ट चैप्टर है, पेरेंटिंग स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप अगर आता है तो वो किसी ना किसी कारण से आता है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, वो कोई ना कोई हमारी इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने आता है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा हमें कंप्लीट करता है, यहाँ पे मेरा मतलब है कि हम हर रिश्ते को अगर कॉन्शियसली देखें तो वो कोई ना कोई हमारे अंदर की किसी लैकिंग को हमें बताने आता है, उसको फुलफिल करने आता है और हमारी उससे इनर ग्रोथ होती है और एक हम और अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। और जब बच्चा हमारी लाइफ में आता है तो मैंने आपसे कहा था कि हम हर रिलेशनशिप को हमारी लाइफ में से हटा सकते हैं, उससे हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अपना बच्चा होता है उससे हम अलग नहीं हो सकते, उससे हम डिवोर्स नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत अच्छा मिरर होता है जिसमें हम खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। तो जो मेरा इस बुक का जो फर्स्ट वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था। अब हम सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम असली बात करेंगे कि पेरेंटिंग स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। फ्रेंड्स, इस जो बुक में मैंने बहुत सारे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने हमसे शेयर किए, जो काउंसलिंग के दौरान हमारे सामने आए, वो मैंने आप लोगों को इस बुक में लिखे हैं। तो आज मैं वो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, उसकी शुरुआत भी एक रियल स्टोरी के साथ है। एक दिन की बात है, मेरी एक फ्रेंड है, अचानक मेरे घर की बेल बजी, मैंने गेट खोला तो मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम बड़ी उदास रहती हो। तो बस जैसे कि ऐसा लगा कि कोई, मैंने उसकी एक पल्स को टच कर दिया और वो रोने लग गई और उसने कहा कि सीमा जी, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहती क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं और दोनों बच्चे सक्सेसफुल हैं। वो लेडी खुद सक्सेसफुल है, अपना खुद का बिजनेस करती हैं। मैंने सोचा फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज ये लेडी 50 इयर्स की एज में सुसाइड करना चाहती है। तो वो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। उसकी लाइफ में पहले ये है कि उसके हस्बैंड थोड़ा सा इतने अच्छे इंसान नहीं है, काफ़ी ड्रिंक करते हैं और फैमिली को केयर नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। तो उसकी लाइफ में एक खालीपन है और इस खालीपन को भरने के लिए कभी कभी होता है ज़िंदगी में, हम जब चल रहे होते हैं तो कोई ना कोई हमें ऐसा हमारी लाइफ में आ जाता है कि जिसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, थर्ड पर्सन एंट्री हो जाती है। मैं मानती हूँ ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, उसके दिल की गहराइयों में एक खालीपन था जो किसी ने अचानक उस खालीपन को पहचान के, उस पल्स को पहचान कर टच किया और उसने उसको अपना सब कुछ मान लिया और एक इमोशनल डिपेंडेंसी उन पे खड़ी कर ली। और अचानक 1-2 साल के रिश्ते के बाद उस जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया। और ये 50 इयर्स की जो महिला है, इन्होंने सिर्फ उस 2 महीने की दोस्ती छूटने पर, उस आदमी के बात ना करने पर अपने आप को इतना बेबस, अकेला फील कर लिया कि वो सुसाइड करने को तैयार हो गई। मुझे लगा कि क्या ज़िंदगी में कोई रिश्ता, 1-2 साल पुराना रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर आमदा हो जाएं। तो मैंने कहा तुम बैठो, चलो हम बात करते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होता है किसी की भी ज़िंदगी के अंदर झांकना, उसके अंदर जाना और उसको बाहर निकाल के लाना। तो जब उसने अपनी स्टोरी शेयर की तो वही निकल के आया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप।
जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि सीमा जी, हम बचपन से ही अपने पापा के एक साथ को तरसते रहे। वैसे मैं बताऊं, उसने मुझे कहा कि मेरे पापा काफ़ी लर्नेड हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और काफ़ी मॉडर्न ख्यालात के हैं, लेकिन मेरे पापा रोज़ ड्रिंक भी करते थे। क्योंकि मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने कभी भी मेरी मम्मी को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, और हम बच्चों को भी वो लव, वो अफेक्शन, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जिसके लिए कि एक बच्चा तरसता है। और हम को अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सारी फैसिलिटीज़ दी, लेकिन हमें चाहिए था, हमें अपने पापा का साथ चाहिए था, हमें अपने पापा का भरोसा चाहिए था। हम उस उंगली को तलाशते रहे जिसको पकड़ के हम चलना चाहते थे, इस दुनिया को देखना चाहते थे। वो जो बचपन में साथ नहीं मिला, वो साथ के लिए वो आज भी भटक रही हैं, वो तलाश आज भी जारी है। और उस तलाश को पूरा करने के लिए अचानक एक इमोशनल डिपेंडेंसी खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो हटी, वापस वो जो बिल्डिंग थी, वो जो मेरी फ्रेंड थी, वो मतलब टूट के बिखर गई। और वो इस चीज़ के लिए वो कहने लगी कि मेरे को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, मैं अकेली हूँ। इवन उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, लेकिन क्या होता है कि जो अंदर का खालीपन होता है ना, वो जो हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारी लाइफ में छोड़ दिया, वो पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो पेरेंटिंग है, जो एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम कहते हैं कि, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं जो अब सेंटेंस बोलने जा रही हूँ, पेरेंट बनना एक बहुत ही नेचुरल वो प्रोसेस है, या एक ही तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन पेरेंट बन जाना, उसको निभाना, उस रिश्ते को, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें फ़र्ज़ बनता है कि हमको, अगर हम पेरेंट बन गए हैं तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हम स्वयं को जानें। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट बनना ऐसे माना जाता है कि ठीक है, शादी होना ज़रूरी है, शादी हो गई तो बच्चे होना ज़रूरी है, लेकिन हमारी अंदर से इनर ग्रोथ ही नहीं हुई और हम दूसरे को ग्रो करने में लग जाते हैं। इसीलिए मैंने ये बुक लिखी थी कि ताकि मैं समझा सकूं, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन, अपने बिलीव्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि लाइफ का बेसिक जो बेस है, जो हमारी लाइफ की नींव है, फाउंडेशन है, वो यही रिलेशनशिप है। तो इस कहानी से मैं ये भी बताना चाहती हूँ, या इस बुक से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम दूसरों से अलग क्यों हैं। इन सब बातों का जो बेसिक रीज़न है वो है हमारे अलग अलग पेरेंटिंग प्रोसेस, जो हम किस तरह से, हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है, हमको बड़ा किया है। पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता जो भी होता है वो ज़िंदगी के हर रिश्ते से इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए प्लीज़ बी कॉन्शियस, बी अवेयर, बी अलर्ट। आप पेरेंट हैं, आपको भगवान ने अपनी जगह दी है, भगवान ने अपनी जगह दी है, तो उस जिम्मेदारी को भी उसी तरह से निभाइए। तो याद रखिए, केवल बच्चे को जन्म दे देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि जन्म तो जानवर भी दे देते हैं, आपको उसको निभाना है। ये कोई एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस पूरा करके बात एंड नहीं होती है। तो आप याद रखिए कि भगवान ने आपको बच्चा एक गिफ्ट की तरह दिया है। अब आप उसको कैसा ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, उसको कितना कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारे सामने, हमने पिछले वीडियो में भी देखा, जाना था कि पेरेंटिंग की एक जनरल सी डेफिनेशन होती है। हम जानते हैं कि चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक बच्चे के जो सारा डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सब तरह की जो डेवलपमेंट है उसमें सहयोग करना पेरेंटिंग है। लेकिन याद रखिए, मैं यहाँ पेरेंटिंग की डेफिनेशन की कभी बात नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ पेरेंटिंग का एक खास ऑब्जेक्टिव है, हमें उस ऑब्जेक्टिव को समझना होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बहुत डीप है और ये हमारी लाइफ को नहीं अफेक्ट करता, बल्कि ये दुनिया कैसी है ये भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे पेरेंट है, इस पे डिपेंड करता है।
मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसका कोटेशन भी मैंने इसमें लिखा है कि जे कृष्णमूर्ति हुए हैं, उन्होंने अपनी एक बुक है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, इसी नाम से बुक है। उन्होंने उसमें लिखा है कि अज्ञानी व्यक्ति वो नहीं है जिसने जीवन में कखरा नहीं सीखा, मतलब जिसने लिटरेसी नहीं है, जो लिटरेट नहीं है, मतलब जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि अज्ञानी वो है जो स्वयं को नहीं जानता। और एक विद्वान तब मूर्ख हो जाता है जब वो अपनी समझ के लिए ग्रंथों पर, दूसरों के ज्ञान पर या किसी और मान्यता प्राप्त व्यक्ति पर निर्भर करने लगता है। समझ, जीवन के लिए समझ तभी आती है जब हमारा आत्म परिचय होता है, स्वबोध होता है। ये एक पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके लिए हमें कॉन्शियस होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं वो कॉन्शियस हो जाएं, ताकि बच्चे भी उनसे वही बिहेवियर सीखें और तभी उन लोगों के जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होंगे। यहाँ पर जब भी मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं एक पेरेंटिंग मतलब आई एम अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच, तो लोग कहते हैं हमें तो एक फॉर्मूला बता दीजिए। लेकिन मैं हर पिछले वीडियो में भी कहा और मेरे ख्याल से मैं हर वीडियो में अपने यही कहती हूँ कि पेरेंटिंग का कोई एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, कोई एक डेफिनेट प्रोसेस नहीं है, एक तरीका नहीं है। ये हर बच्चे के साथ अलग होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो अपने साथ कोई गाइड या कोई मैनुअल लेकर नहीं आता। आपको स्वयं को जानकर फिर बच्चे को देखना होता है, बच्चे को समझना होता है, और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ध्यान रखिए कि पेरेंटिंग कोई मतलब वन डे इवेंट या एक तय फॉर्मूले पे चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पेरेंटिंग बहुत छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे शिकायतें, छोटे छोटे रिएक्शंस और रेस्पॉन्स, इनका जो हमारी लाइफ पर प्रभाव होता है ना, बस उन्हीं की श्रृंखला से बनी हुई एक प्रक्रिया है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस चैप्टर को आज मैं यहीं एंड करूँगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पेरेंटिंग के दौरान ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम खुद को दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में पाते हैं। तो इसी विषय पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पेरेंटिंग पे बात करना या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे बात करना बहुत ज़रूरी है, या आप भी मानते हैं कि हाँ मेरी लाइफ के भी में भी बचपन में कुछ ऐसी कमियां रह गई जो आज भी मेरे को सालती हैं, जो मेरी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट में हमें शेयर कीजिए, हमसे बात कीजिए, और हमारे चैनल को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इस दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।